ने आई है, तो आपने तलाक नहीं लिया है, ये कह रहे हैं वो। आप 2 मिनट जी, आप 1 मिनट उनको चुप करा दें या उनकी माइक बंद करें ताकि मैं बात अपनी पूरी कर सकूं। बोलिए सीमा जी, बोलिए। पहली बात हैदर से मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी तुमने मेरी इज्जत करी? क्या कभी मेरी रिस्पेक्ट करी उन्होंने? क्या कभी इनकी माँ ने या इनके पापा ने मुझसे बात करी? मुझसे बात करने दीजिए, उनकी बंद कर दें, उनकी माइक 1 मिनट बंद कर दें, मेरी बात करने दें। ठीक है सीमा जी, गुलाम हैदर साहब दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। गुलाम हैदर साहब, रिक्वेस्ट आप दोनों से ये है कि एक वक्त में एक ही बोले। अब गुलाम हैदर साहब आपकी बात हो गई, सीमा उसका जवाब देना चाह रही हैं, अब सीमा को सुनिए, बोलिए नहीं गुलाम हैदर साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगा तो बोलिएगा। सीमा बोलिए। जी सर, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इन्होंने मुझे 1 बार नहीं 3 बार तलाक दी थी। जब मैं इनसे ये पूछें, जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद इन्होंने मुझे 1 बार तलाक दी, तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा कि ऐसे तलाक नहीं होती, पर दी थी। मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है। इनसे पूछें, क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से? क्या इनके पहले 2 बच्चे नहीं है? क्या इनके जो पापा हैं उनके सगे पापा नहीं है? और क्या उनके जो सगे पापा नहीं है, क्या इनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में? ये बात। इसके बाद जब ये दावा कर रहे हैं इनके पापा, क्या कभी जिंदगी में इनके पापा ने मुझे फोन करी? क्या हमारी कभी बात हुई? कभी भी नहीं हुई। जो इनके पापा हैं। और रही बात हैदर की, तो ये मेरे पति नहीं है, इन्होंने खुद क्या आप कह रही हैं, एक बार दोहराइए। इनमें ये रवाज है, जो हैदर के पापा हैं उनका रवाज है कि बेटी जितनी छोटी हो बड़ी हो, कोई पैसा देकर उनको देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, मतलब शादी करवा रहे हैं। इनका सिस्टम है। इसी कारण इनके पापा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और मुझे डर था कि कल ये मेरी बेटियां बेच देंगे। गुलाम हैदर साहब, ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपके ऊपर है। गुलाम हैदर साहब, सीमा यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर ये कह रही हैं कि उनके बच्चों को आपकी फैमिली में बेचा जा सकता था, किसी दूसरे के सुपुर्द किया जा सकता था कुछ पैसों की खातिर। क्या ये बात सही है? पहले सवाल सुना कीजिए, उसके बाद जवाब दिया कीजिए। गुलाम साहब, नहीं सर, सीमा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा पिक्चर नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। जैसे सीमा बोलेगा, सीमा की बात चलेगा सर। नहीं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, इसीलिए उनका अच्छा भला मैं नहीं चाहता। हाँ जी सर, मैं उनका अच्छा भला नहीं जान सकता हूँ। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा था, स्कूल पे खर्चा कौन दे रहा था? मेरे रास्ते में था, कांटेक्ट में था। अचानक मुझे भारत मीडिया की थ्रू पता चला कि ये भारत चला गया। ये झूठ पे झूठ बता रही, क्यों बोला जा रहा है? मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भले इसको जेल में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, मैं बच्चों को, ये नामहरम के साथ है अभी। मैं, वरना इंसान है, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं। मैं कह देता कि मेरे से तलाक हुई हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं सर? नहीं गुलाम हैदर साहब, आप तो ये तो मानेंगे ना कि किसी भी, गुलाम हैदर साहब आप ये तो मानेंगे कि किसी भी शादी को बरकरार रहने के लिए पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बेहतर होना जरूरी है। सीमा ये कह रही है कि आप उनके साथ आप पिटाई करते थे, उनकी रिश्ते अच्छे नहीं थे, आप दोनों के रिश्तों में तल्खियां थी, इसलिए 2021 में ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो सचिन के साथ जाएंगे। नहीं सर, नहीं, ये गलत कह रहे हैं। ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इनसे पूछें, और जहाँ मैं रहती थी उन्हीं से पूछा जाए। अगर वो एक मिनट सीमा, एक मिनट, वो अपनी बात कर ले, फिर आप कीजिए। 3 लाख रुपया अभी 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपया किसने भेजा? और मेरे घर बेच के मेरा पैसा लेके ये चला गया। बोलता है तो मेरे संपत्ति में नहीं था, मेरे बात में नहीं था। 3 लाख रुपया बोलता। आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। गुलाम हैदर जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप पर कई इल्जाम लग रहे हैं जो कि सीमा जी लगा रही हैं, और आप कह रहे हैं आप इस वक्त सऊदी, सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। मार्च 2023 में सीमा जी नेपाल जाती हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला या आपने कभी सुध नहीं ली? वो पाकिस्तान के कराची में रह रही थी। ये मेरे से बात, क्या आपने कभी बात नहीं की सीमा जी से? ये बात हो रही थी। ये वीडियो कॉल में शायद इसने बात नहीं किया। ये एक दिन में 3 दफा बात करता था। मेरा नेट बंद हो तो ऑडियो कॉल पे करता था, मेरा व्हाट्सएप ना हो लोकल बात पे करता था। नहीं तो आपको कब पता लगा कि वो इंडिया जा रही है? आपको कब पता लगा कि वो नेपाल जा रही है?
आपको पे और इसके भाई आसिफ भाई फोन किया कि सीमा का नंबर नहीं लग रहा है। 10 तारीख का वॉइस मैसेज सीमा का जीता जागता सबूत मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि 2019 से मेरे रास्ते में नहीं था। किसने इन्फॉर्म 10 किया? मई से भी रास्ते में है। आपको इन्फॉर्म किसने किया सीमा जी के बारे में? जी, सीमा के बारे में मैं इतनी बात एक दिन नहीं किया। कॉन्टेक्ट इमरान खान को मुझे गिरफ्तार किया बोला गया दिया था। जाएगा? इसने 10 तारीख को भी बात हेलो मैम। ठीक है गुलाम हैदर साहब, अब आपकी बात हो हेलो गई। मैम। सीमा की बात को अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब हमारे साथ सऊदी अरब से हैं, वो आपके ऊपर बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ शादीशुदा रिश्ते में थी, लेकिन आपने बिना उन्हें बताए सचिन के साथ बातचीत शुरू की, उनके साथ रिश्ता रखा और उसके बाद बिना उन्हें बताए आप हिंदुस्तान आ गई। इस बात में क्या सच्चाई है कि वो सऊदी अरब में रहकर पैसा आपके अकाउंट में भेजते थे? जो घर उन्होंने खरीदा वो आपके नाम खरीदा, और आपने आते वक्त, हिंदुस्तान आते वक्त घर बेचकर जितना भी पैसा आप था आपके पास, वो आप हिंदुस्तान ले आई सचिन के साथ रहने के लिए। सही है क्या ये बात? मेरे पास इतना, ये झूठ बोल रहे हैं सर। कोई, हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि 19 से इन्होंने मुझसे बात नहीं करी। ये पहली बात तो ये झूठ कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रही। हाँ, मेरे साथ राब्ते में थे ये। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैंने 19 में गए हैं तो मुझसे कभी बात नहीं करी। मैंने मीडिया में, एजेंसी सबको बताया कि कब तक बात हुई, क्या बात हुई, ये सब मैंने बता रखा है। दूसरी बात, 3 लाख या घर बेचने के, घर मेरे नाम था और हैदर से पूछे, उनके जाने में हेल्प मैंने ही करी थी, पैसे देने में। तो घर मेरे नाम, मेरे बच्चों के नाम से था, मेरे नाम से था, तो वो मेरा घर था। इन्होंने भेजे, खाऊं उड़ाऊं, मेरी मर्जी थी, तो मैंने अपना घर लिया। दूसरी, ये मुझे फोन पे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, एकदम से पागलों की तरह। फिर 1 घंटे बाद फिर अच्छे बनने की ढोंग करते थे। तो मैं इन चीजों से बहुत इनसे तंग थी। कई बार इन्होंने मुझे तलाक, कई बार इन्होंने तलाक के लिए कई बार इनसे पूछे, जब सच बोल रहे हैं तो पूरी बात सच्ची क्यों नहीं कर रहे। कई बार इन्होंने मुझे तलाक दी है, कई बार तलाक दी है। अब मैं इनको पति नहीं मानती। कई बार मैंने इनको कहा ठीक है, मैं एक दिन तुम्हें छोड़ के दिखाऊंगी। सीमा जी, एक और जानकारी जो लगातार सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट हैं या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी, वो है। और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था, वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। अच्छा सीमा जी, भी पता इनको नहीं, यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है, ये आपको पता है? कि आप कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई, वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के? बिना कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था, और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम। इन्होंने, मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से, जी मैम, नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाले हैं 1-2 दिनों में। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है कि नेपाल से हिंदुस्तान आप अवैध तरीके से आई। लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या बॉर्डर पर किसी ने आपको रोका नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश नहीं की और आप हिंदुस्तान में दाखिल हो गए? चेक रोका था, फिर हम रात में ही वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा था हमने सर। तो उन पूछा था, एक पुलिस ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा। जैसे कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं बहुत ज्यादा, तो ज्यादा इतनी पूछताछ नहीं होती। तो पहले भी मेरे पति आ चुके हैं वहाँ पे, मुझसे मिलने आए थे सचिन, तो मैं भी आई थी, तो इनसे भी इतनी पूछताछ नहीं की गई थी। हाँ, किसी का कार्ड देख रहे थे, किसी को कहते बस जाओ, इस तरह मतलब होता है वहाँ पे। तो मुझसे इतनी पूछताछ नहीं की गई सर। मैं फिर भी मुझे डर था। मैंने इनका एड्रेस दिया, ये रबुपुरा का ही एड्रेस दिया, इनका नाम, पापा का नाम बताया। अच्छा। मैं उनकी बहू और इनकी पत्नी हूँ। तो फिर मुझसे इतनी पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि मेरी बेटियां बीमार हो गई थी, तो इतनी ज्यादा नहीं हुई सर। एक ही ऑफिसर आए थे, रात का समय था सर। जी, आपके पास अपना पासपोर्ट था, आपके बच्चों के पास भी पासपोर्ट था, या वो बिना पासपोर्ट थे? सबके पासपोर्ट हैं सर,
मैं ऐसे तो अगर मेरे पास नहीं होते तो मुझे नेपाल भी नहीं आने देते पाकिस्तान एयरपोर्ट से। मेरे पास सारे कागज थे, तभी मैं नेपाल पहुंची जी। और जब मैंने आपको 6 लाख में सीमा जी, टिकट जब कराई, आपको मैं जमानत कोई पैसे मिली, नहीं लेकर भागी। जी, आपको जब जमानत मिली, आप दोनों गिरफ्तार हुए थे, आप भी और सचिन भी। जब आपको जमानत मिली तो किस बिना पर जमानत मिली, क्या कहा गया अदालत की तरफ से? मुझे यही कहा गया है कि आप कंट्री नहीं छोड़ सकते, भारत से बाहर नहीं जाओगी और बाहर किसी और सिटी में नहीं जाओगी, आप इधर ही रहोगे। मतलब जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकती, आप इधर ही रहोगे इनके घर में अपने पति के साथ, यही कहा गया मैं। ठीक है गुलाम हैदर साहब, आपने सुन लिया। सीमा का जो वर्जन है वो अब आपके सामने है। वो पूरी तरह से तय कर चुकी हैं कि उन्हें हिंदू धर्म में ही रहना है, सचिन के साथ ही रहना है और हिंदुस्तान में ही रहना है। इसके कहने से हर कुछ नहीं होगा, इसके कहने से क्या होगा? मैं कहता हूँ कि मेरे पति है, मैं सबूत सेंड करूंगा, राइट सेंड करूंगा, आप कुछ देखो और प्लीज विचार करो कि कौन सही है कौन गलत है। ये कहने से तो देख, मेरा घर भी बेच के गया, मेरे बच्चे भी इसके हाथ में है, ये तो सब कुछ कर रहे हैं ना कि मेरे से धोखा किया, घर बेचा। मैंने 3 लाख रुपए पहले, 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपए आपको दिया। आप पूछो 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले आपको दिया कि नहीं हैदर ने? बताइए 2.5 लाख रुपया हैदर साहब ने आपको दिया सीमा? 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपया आपको दिया। कौन से? हाँ, वो कह रही है कौन से 3 लाख? 2.5 महीना पहले मुझे दिया था पैसा आपने? भेजा के सऊदी में उम्र मुझे दिया था, नहीं दिया ऑनलाइन। आपने क्या कहा? उम्र की शहादत के लिए मैं बड़ी हज के बाद मैं सऊदी अरबिया आना चाहता हूँ, बच्चों के साथ उम्र शहादत करके हम घर जाएंगे और अपना घर बताएंगे। ज्यादा देर तुम सऊदी अरब में नहीं रहो, अभी अपना घर रहेंगे। सीमा, आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब? तुम इतने अच्छे नहीं हो सीमा, तुम हैदर, गुलाम हैदर पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब उनके साथ? इनके पास जाती, जो मुझे सुबह शाम फोन पे जलील करते थे तो मैं इनके पास जाती। कभी भी नहीं आना चाह रही थी, कभी भी नहीं आना चाहती, ना कभी आती भी। मैंने पासपोर्ट सिर्फ सचिन के लिए बनवाए थे और मैं यहीं रहूंगी, इनके साथ रहूंगी। हैदर तुम कितना भी कह लो, कितना भी कर लो, कैसी भी चीजें तो मैं नहीं आऊंगी। अच्छा गुलाम हैदर साहब, तुम्हारे पापा ने और मेरे पापा ने गुलाम हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब सुनिए तो, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी हैं कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगी, वो सचिन के साथ रहेंगी, तो फिर भी आप इस शादी को बरकरार रखना चाहते हैं? पूरी जिंदगी के लिए मेरा शादी बरकरार है, ये ना मैरन के साथ रह रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को, दोनों को मैं अपील करता हूँ, इनको फौरन जेल कस्टडी के हवाले किया जाए, सरकारी क्वार्टर में रखा जाए और इस लड़के को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे शादीशुदा में है, मेरे निकाह में है, ऐसे कैसे रह सकता? सीमा जी इजाजत नहीं दे रहा सर, सीमा जी, गुलाम हैदर साहब की बातों को सुनकर आपको एक बार भी ऐसा लग रहा है क्या कि जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस है? चीज का? पागल हो रहा है। 3 लाख रुपया मांग, जब मैं इस्लाम में नहीं तो निकाह किस चीज का? संबंध में नहीं था। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ, आप लोग कह लो, जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ सीमा जी को, तो निकाह किस चीज का? गुलाम हैदर जी सुन लीजिए सीमा जी को, वो जवाब दे रही हैं, सुन लीजिए। जी सीमा जी बोलिए। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज़ का? दूसरी बात, हैदर तुमने मुझे 2 बार तलाक दी है, ठीक है? अगर तुम पे सबूत हैं तो मुझ पे भी होंगे। तुमने मुझे 2 बार, अगर तुम सच्चे हो, अगर सच बोल रहे हो तो सच बताओ कि तुमने मुझे 2 बार तलाक नहीं दी। सच्चे हो, सच बताओ, फिर आगे मैं बोलूंगी। अगर इतना सच्चा बन रहा है, फिर मैं आपको कभी भी तलाक नहीं दूंगा, ना छोड़ूंगा बच्चों का। मेरा जिंदगी मेरे कहने से नहीं होगा तो अभी मेरी बात सुनो। गुलाम हैदर, मेरी बात सुनो। सीमा जी सवाल पूछ रही है, आपने 2 बार उन्हें तलाक दिया, मेरी बात सुनो। तलाक दिया था आपने? अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, बिल्कुल दिया था। पाकिस्तान छोड़ा, मुझको नहीं बताया। एक आरोप लग रहा है कि इसने मुझे तलाक दिया, कोई तलाक नहीं दिया। अगर मैं तलाक देता तो मैं बोल देता। शादियां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, मैं सीधा बोल देता मैंने तलाक दिया। तो सुनो मेरी बात, तलाक दिया ही नहीं। 6 महीने। जी सीमा जी, आप फंस चुकी हो इस्लाम में ये है। अच्छा एक मिनट, गुलाम हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब एक मिनट। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है उनकी तरफ से अभी भी मोहब्बत कायम है? मुझे जेल भी कबूल है, अभी भी इंडिया की। उम्मीद कर रहे हैं कि आप आएंगी पाकिस्तान और उनके साथ ही रहेंगी? कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। भारत की जेल में रहूंगी, मर जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी।
गुलाम हैदर साहब कोई जोर कैसे? जबरदस्ती मैं नहीं है। बच्ची हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं अपना फैसला कर सकती हूँ। गुलाम हैदर साहब कैसे बच्ची बड़ी है? तुमको बच्ची और बड़ी होने का फिक्र होता, तुम पाकिस्तान छोड़ के किसी को नहीं बता के घर छोड़ के तुम दिल्ली मरीज बन चुके हो। मैं अपनी खुशी से आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ तुम मैं। 4 बच्चों को कोई जहनी मरीज नहीं हूँ मर्द मैं। के साथ रह रहे, बोलता नहीं बड़ी हूँ। कौन धर्म इसको इजाजत दे रहा है सर? गैर मर्द ये नहीं है, बोलता मैं मेरे बड़ी पति हूँ। हैं। कैसे तुम बड़ी है? तुम तो छोटी मेरे से पति छोटी हैं थी। ये। हाँ? मेरे अपना धर्म, पति हैं अपना ये। इस्लाम छोड़ने के लिए ये तैयार मेरे है। पति हैं, मेरे शौहर हैं। गुलाम हैदर छोड़ सीमा जी चुकी हूँ, कह रही हैं। छोड़ चुकी हूँ। गुलाम तेरी हैदर बातों से शोर तेरा नहीं हो सकता। गुलाम हैदर जी, सीमा सर। जी ये कह रही आप हैं बोलिए। कि वो खुश हैं भारत में, वो हिंदुस्तान में रहकर खुश हैं और हिंदू धर्म अपनाकर बहुत ज्यादा खुश हैं। हूँ। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, तो मेरी खुशी में खुश रहे। अगर इतना प्यार करता है सच में, इसको आग इस चीज की है कि मैं हिंदू बन रही हूँ, मैं सचिन के साथ रह रही हूँ, इस चीज की आग है इसको। हैदर साहब देखिए, आपने मोहब्बत की बात की, अब सीमा भी मोहब्बत की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं अगर आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं, और देखिए दोनों के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट है, हंसी है। वो कह रही हैं आप अगर इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो फिर रजामंद हो जाइए ना। वो सचिन के साथ खुश रहना चाहती। नहीं सर, मैं रजामंद कैसे होगा? मेरे बच्चों को इसने दरपदर किया, मेरे बच्चों को, इससे मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरा घर नहीं, बेचा। उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि मेरी आप बात हिंसा सुनो। करते थे। इतना तुमने हैदर साहब आप पे इल्जाम लगाया कि आप हिंसा करते थे। बिल्कुल। आप मारते पीटते थे। जी बिल्कुल। ये सीमा जी कह रही है आप मारते नहीं पीटते सर, बिल्कुल थे, करते थे। हिंसा करते थे खुद भी कह रहा है। और बच्चों को बेचने तक की बात सामने आई है जो इल्जाम लगा रही हैं सीमा जी। बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। जी 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 सीमा जी बच्चों को कहिए। मैं बेचूंगा? मैं बच्चों का बाप नहीं हूँ। बच्चों का मुस्तकबिल मैं नहीं चाहता, सिर्फ सीमा चाहता है। बच्चों का बाप मैं नहीं हूँ। 3 सालों से मेहनत मजदूरी तुमसे करके बच्चे ही इसके बात पास नहीं पैसे करना भेजा। चाहते, आखिरकार कहते हैं क्या हैदर है? अच्छा है ही नहीं। ऐसे- अच्छा सीमा हैदर जी, सीमा जी आपको पाकिस्तान के एक मिनट हैदर साहब, एक मिनट। सीमा आपको पाकिस्तान के आईन पर, पाकिस्तान के कानून पर क्या भरोसा नहीं था? अगर आपको सचिन से शादी ही करनी थी तो आप गुलाम हैदर साहब से डिवोर्स लेती और उसके बाद कानूनन हिंदुस्तान आती। पाकिस्तान का कानून कैसा कानून? भी होती है, शादियां भी होती मेरी है। बात ओहो सुनिए। गुलाम हैदर सर, साहब बात एक सुनिए मिनट मेरी। सुना तो कीजिए जी। हाँ कैसा सीमा जी, था जवाब कानून? दीजिए। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक बार हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में कानून चलता है? हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में पुलिस आती है? हैदर से पूछें क्या तुम्हारे बाप, जो तुम्हारे बाप चाचा वो क्रिमिनल नहीं है, औरतों का आम कत्ल इनके बाप चाचा करते हैं? क्या मैं झूठ कह रही हूँ? एक बार पुलिस और कैमरे लेके हैदर के घर में जाएं, जो इनका घर है वहाँ की औरतों का हाल देखें। तो फिर मैं आवाज उठाती तो 2 दिनों में मेरे टुकड़े कर देते अगर मैं इनसे आवाज उठाती या मैं कानून तौर इनसे तलाक लेती। फिर भी हैदर ने मुझे तलाक दी है ये मैं हैदर सचिन की साहब, दुनिया से प्यार, इनकी मामला कसम, मुझे दरअसल अपने मोहब्बत बच्चों की का कसम है। देने, 2 बार हैदर तलाक साहब, दी है। मामला 2 बार मोहब्बत का है। सीमा जी ये 2 कह रही बार। हैं कि अगर वो मेरी खुशी सचिन में खुश एक मिनट हैं, सुन लीजिए तो खुश हैदर साहब, रहें। सुन लीजिए एक मिनट। सीमा जी ये कह रही हैं कि वो सचिन से मोहब्बत करती हैं और इसीलिए वो नेपाल पहुंची थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पशुपतिनाथ मंदिर बिल्कुल। में उन्होंने शादी भी बिल्कुल। रचाई सचिन के साथ और अब हिंदुस्तान में शादी करने की बात सामने आई है। सीमा जी मामला मोहब्बत का है। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपकी मेरे हैदर से रिक्वेस्ट है, मेरी हैदर से रिक्वेस्ट है। अरे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार छोड़ दो मेरा पीछा। अगर तुम्हें कागजी तलाक चाहिए तो मैं इनको यहाँ से डॉक्यूमेंट भिजवा दूंगी। और बताओ, अगर तुम्हें कागजी तलाक चाहिए तो मैं यहाँ, तुम कानून को मानते हो? तुम कानून को मानते हो? अरे अच्छा सीमा जी आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, लेकिन जो आपके 4 बच्चे हैं वो क्या अपने पापा से प्यार नहीं करते? जी बिल्कुल नहीं करते। आप अभी पूछ सकते हैं उनसे लाइव। क्या आप फरहान मेरा बड़ा लड़का राज है, उससे पूछें इनके साथ रहेगा या हैदर। अगर हैदर का कोई भी नाम लेगा तो मैं हैदर को बच्चे देने के लिए तैयार हूँ। राज नहीं होगा घर, इसके कहने से फरहान खान है। भले इसमें माँ ने पट्टी पढ़ाया, इनके साथ रह रहे, छोटे बच्चे हैं। बच्चों का कोई, मैं नहीं कहता कि ये अभी जो भी बोलेगा उसके साथ होंगे। छोटे बच्चे हैं, जो भी बात करेगा उसी का बात मानेंगे, जाहिर सी बात है। बुलाए छोटी वाली को। अच्छा सीमा जी पाकिस्तान में जो आपके घर वाले, चलो राज को मैंने पट्टी पढ़ाई है भैया, ठीक है भाई सुने। ठीक है सीमा जी, अब गुलाम हैदर साहब जो कह रहे हैं आप कह रही हैं कि वो तो सारी बातें गलत हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आपके फैमिली वाले हैं वो क्या आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ अभी तो नहीं कर रहे, पर उनको वो करेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली को पता है कि हैदर वालों का फ्यूचर क्या है।
कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अगर वो नहीं गुलाम भी हैदर, मेरी आप क्या- बहनें अगर मेरी खुशी में खुश होंगी। जी जी ठीक है, गुलाम हैदर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जबरदस्ती तेरे खुशी में खुश हूँ। तुमने जो मेरे साथ ज्यादती किया, बच्चों को छोड़ा, घर बेचा, बच्चों को लेके गया, पैसे लेके गया, मैं सबसे ज्यादा 4 मासूम बच्चे मेरे किसी नामहरम के साथ रह रहे हैं, ये बस मुझे तलाक दे। गुलाम हैदर साहब बार बार आप नामहरम कह रहे हैं सचिन को, वो इनके पापा नामहरम है। मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है मोहब्बत हुई और उसके बाद नेपाल में नहीं है। पशुपतिनाथ मेरे मंदिर में पति दोनों ने हैं, शादी पति की। है वो मेरे। नामहरम है, नामहरम है, नामहरम है जी सर, नामहरम है, नहीं है वो, नामहरम है। नहीं भाई है। सीमा मान ही नहीं रही, सीमा उन्हें महरम मान रही है। मीडिया वाले भाई गए हैं कि शादी अरे के ऊपर गुलाम शादी हैदर करते साहब, हैं। भाई शादी के ऊपर शादी सीमा कभी किसी ने किया? सीमा जी, सचिन जी, को सर। महरम मान रही हैं, वो ना महरम मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मेरे पति हैं वो। मानने से नहीं होगा, शादी के ऊपर पति हैं शादी ये। हो ही नहीं सकता, ना हिंदू धर्म में, ना देखिए मुस्लिम सीमा धर्म जी, में। आप मानो ये कि जो ज्यादा मोहब्बत कौन की सी कहानी शादी? है, ये बाजी सीमा है, पार से मैं ये जो पहले मोहब्बत की बोलो। कहानी, एक मिनट गुलाम हैदर जी, एक मिनट रुक जाइए। ये सीमा जी जो मोहब्बत की कहानी है और सीमा पार से ये जो मोहब्बत आई है, ये इसकी कोई सीमा भी नहीं है और ये पूरा देश देख रहा है। न पूरा देश बल्कि पाकिस्तान में शायद आपके रिश्तेदार भी देख रहे होंगे कि आपकी कहानी हिंदुस्तान तक पहुंची और अब आप सचिन से शादी रचाना चाहती। क्या हिंदी फिल्में भी देखती हैं, क्योंकि कुछ कुछ मैच करती है आपकी कहानी हिंदी फिल्मों से? और अगर आप देखती हैं तो कौन सी फिल्म पसंद है होती आप? है नहीं है? हाँ जी अभी तो गदर पसंद हो रही है क्योंकि मेरे पति इंडियन है गदर? और मैं पाकिस्तान हूँ। जय राधा माधव जय कुंज